इस आकर्षण में, इस सृष्टि का सबसे बड़ा आकर्षण है परस्पर शरीर आकर्षण। इस आकर्षण में जो फंस जाता है उसका अंतिम फाइनल मृत्यु रूप भयानक कष्ट, और जीते जी अपने आप को भूल करके माया मृग बन जाना, अर्थात काम के अधीन होकर पूरा जीवन दुख में व्यतीत करना। घर, पुत्र, स्वजन, संबंधी, पशुधन, ये सब अनित्य, नाशवान, भुलावे वाला। कैसा भुलावे वाला? भले है ना 1 करोड़ रुपया बैंक में जमा है, भले है हमारा परिवार है, हमारे पास जमीन है, हमारे इसी के चिंतन में तुम्हारा पूरा जीवन निकल जाएगा। जो वास्तविक धन श्री हरिनाम राधा नाम, उससे अछूते रह गए, ठगे गए। एक घर, स्वजन, धन, पशु, मित्र आदि ने ठग लिया तुम्हें। माया ने इनका रूप धारण करके भगवत भजन नहीं करने दिया तुम्हें, ठगे गए तुम। बराबर जन्म मृत्यु, प्रलय, महाप्रलय सब भोगने पड़ेंगे। इसलिए विचारवान पुरुष को चाहिए कि उसे समझ लेना चाहिए, जैसे इस लोक में सब ये दुख है ना, तो परलोक में थोड़ा सा सुख ज्यादा दिखाकर है परिणाम में दुख है। जैसे तुम यहां किसी की सुंदर स्त्री देख करके अपनी स्त्री पर दृष्टि डालना बंद करके उधर देखकर जल रहे हो कि अगर ऐसी पत्नी हमारी होती तो मैं कृतकृत्य हो जाता। ठीक ऐसे स्वर्ग में विमान पे बैठे हैं, अप्सरा पास है, नृत्य गान हो रहा पास में, उस विमान से 100 गुना अधिक, क्योंकि उसका पुण्य अधिक है, तेजस्वी विमान और अत्यंत सुंदर अप्सरा। अब वो भूल गया अपने सुख वैभव को, जल रहा है उसको देख के। पूरा का पूरा ऐसे ही थोड़ा सा ऊपर के लोकों में और पवित्रता और महत्ता, लेकिन सब नष्ट होने वाला है, ये कुछ बचने वाला नहीं। आ ब्रह्म भुनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, ये सब नष्ट, परिवर्तनशील, आने जाने वाला है। इसलिए कोई दान पुण्य इस भावना से न करे कि स्वर्ग में सुख प्राप्त करेंगे, क्योंकि वो भी ऐसा ही है, उसमें भी शांति नहीं है, परम आनंद नहीं है। क्या करे? तो मेरा अब पतन ना हो, नाश ना हो, भय से मैं मुक्त हो जाऊं, इसके लिए तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्। अब उस विचारवान पुरुष को चाहिए कि वो गुरुदेव की खोज करे। भगवान की खोज करना कठिन नहीं है, भगवान के रहस्य को जनाने वाले गुरुदेव का मिलना कठिन है। महत्संगस्तु सुदुर्लभ हो, अपने लिए तो कह रहे हैं अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सहा तस्याहम सुलभा, मैं सुलभ हूं, पर वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा दुर्लभा, सुदुर्लभा। मैं सुलभ हूं पर महात्मा दुर्लभ है। अगर महात्मा मिल जाए तो अनन्य चित्त होने में देर नहीं लगेगी। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूलन ताय सकल मिली जो सुख लव सत्संग। गुरु की खोज करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? पहले उस अव्यक्त गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए, परमात्मा से, ईश्वर से, प्रभु से, हे नाथ आप हमें गुरुदेव रूप से मिले। मैं नहीं जानता कौन गुरुदेव है, कैसे होने चाहिए, इतना ज्ञान विद्यार्थी को क्या ज्ञान कि कौन टीचर किस स्थिति में है, कितना प्रवीण है, वो तो विद्यार्थी है बेचारा। हाँ, प्रिंसिपल जान सकता है, जो टीचरों के ऊपर अधिकारी, इनमें से कौन सा प्रवीण है, कौन किस कोटि का, किस स्थिति का। ऐसे ही सब गुरुओं के परम गुरु जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण है। सबसे पहले प्रभु से प्रार्थना करे कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं, परम पद नहीं, मोक्ष नहीं, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो हे नाथ आप कृपा करके गुरु रूप से मुझे स्वीकार करें। मैं आपका शरणागत हूं, आप गुरु रूप से आवे और मुझ शरणागत को स्वीकार करें। दीन बंधु मैं कहां खोजूं, या आप मुझे पहुंचा दीजिए या आप गुरु स्वरूप से आकर मुझे स्वीकार कर लीजिए। जब आप ऐसी हृदय से प्रार्थना करेंगे तो आपको गुरु मिल जाएंगे।
या तो आपको पहुंचा दिया जाएगा उनके पास, और उनके पास जाते ही आपको लगेगा हमारी खोज पूर्ण हो गई, जो मैं चाहता था विश्राम मिल गया। कैसे होने चाहिए गुरुदेव? शाब्दे परे च निष्णातम, शास्त्र ज्ञान से पूर्ण होना चाहिए, और ब्रह्मण्युप समाश्रयम, भगवत प्राप्त होना चाहिए, ब्रह्मबोध होना चाहिए। अगर ब्रह्मबोध है और शास्त्रों का जो ज्ञान है शाब्दिक वो नहीं, तो अपने शिष्य को समझा नहीं पाएंगे। शब्दों का बहुत अच्छा ज्ञान है लेकिन ब्रह्मबोध नहीं, अनुभूति नहीं है, तो शिष्य का कल्याण नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोनों बात होनी चाहिए। शाब्दे परे च निष्णातम, शब्द ब्रह्म अर्थात शास्त्रों के पारदर्शी विद्वान, और ब्रह्मण्युप समाश्रयम, ब्रह्मबोध संपन्न अर्थात भगवत तत्व का अनुभव किए हुए हों, ऐसे गुरुदेव का आश्रय ले ले। तत्र भागवतान् धर्मान् शिक्षेत् गुरुआत्म दैवतः, अमाययानुवृत्त्या तुष्येदात्मान मदोहरिः। शिष्य को चाहिए कि अपने गुरुदेव को ही अपना परम प्रीतम मान करके, सवाल हल हो जाएगा। शिष्य को चाहिए कि अपने गुरुदेव को अपना परम प्रीतम मान करके, अपनी आत्मा मान करके, अपना इष्ट देव मान करके निष्कपट भाव से गुरुदेव की सेवा करे, गुरुदेव के समीप रहने की आकांक्षा करे। समीप रहने का भाव उनकी आज्ञा में रहना। आप यहां जैसे 1000 कोस दूर रहते हैं पर अपने गुरु की आज्ञा में रहते हैं, तो आप गुरु के समीप हैं। आप गुरु के शरीर के समीप रहते हैं पर आज्ञा उल्लंघन करते हैं, तो आप गुरु से बहुत दूर हैं। ये बात ध्यान रखना। ये मायाकृत बात नहीं है कि शरीर के समीप हो तो आप गुरुदेव के समीप हो, नहीं। गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हो, बहुत दूर हो तो गुरुदेव के समीप हो, और गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन करते हो तो शरीर के समीप रहते हुए भी आप बहुत दूर हैं गुरुदेव से। गुरुदेव की निष्कपट भाव से सेवा, गुरुदेव के पैर दबाना, वस्त्र प्रक्षालन करना, भोजन देना, ये सब एक अंग है सेवा का। इसे पूर्ण सेवा नहीं कहते। पूर्ण सेवा कहते हैं गुरुदेव की आज्ञा में जीवन समर्पित कर देना। अब क्या करवा रहे हैं इससे हमें मतलब नहीं। आप खड़े रहिए यहां, आप बैठ जाइए, आप ये कीजिए, हमारा जीवन समर्पित है, हमें इनकी आज्ञा पर रहना है। और ये बात भगवान देख रहे हैं कि आप भगवान के नाते ही गुरु को भगवान मानकर अपना मन वचन कर्म से उनकी अधीनता स्वीकार की, तो भगवान ही आपको बोध करा देंगे कि मैं गुरु रूप में हूं, मेरा ये स्वरूप है। परमानंद में निमग्न हो जाओगे। गुरु की जब कोई इस तरह से आराधना करता है तो गुरुदेव उसे भक्ति की क्रियात्मक शिक्षा देते हैं। क्रियात्मक, मंगला से लेकर शयन तक, व्यापार से लेकर एकांतिक समाधि तक, ये गुरुदेव की प्रकट क्रियात्मक शिक्षा होती है। आप केवल चित्त को समर्पित कीजिए, गुरुदेव में सब प्रकाशित हो जाएगा। प्रश्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उत्तर ही उत्तर आपके हृदय में रहेगा, प्रश्न खत्म हो जाएंगे। हम जब तक अपना अलगाव रखते हैं तब तक प्रश्न होता है, जब अलगाव खत्म हो जाता है तो उत्तर आके विराजमान हो जाता है, प्रश्न की जरूरत नहीं पड़ती। गुरुदेव का आश्रय लेने वाले शिष्य को चाहिए सर्वतो मनसो असंगमादौ संगम च साधुषु दयाम मैत्रीम प्रशयम च भूते श्रद्धा यथोचितम। अपने शरीर से, अपनी संतान से, अपने पारिवारिक जनों से गुरुदेव की कृपा शक्ति से अनासक्त होना सीखे, माया मुक्त होने के लिए। यही हम फेल होते हैं। यदि माया मुक्त होना है, गुरुदेव की शरण ली है, गुरुदेव का आश्रय लिया है,
तो आपकी अनासक्ति बढ़नी चाहिए। कहां? शरीर से अनासक्त, पुत्रों से अनासक्त, परिवार के संबंधों से अनासक्त। अनासक्त का मतलब बाबा जी बन जाना नहीं होता है, ये अंदर की बात होती है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, ये अनासक्त का स्वरूप है गृहस्थ में। फिर गुरुदेव की कृपा से वृत्ति जागृत होती कि भगवान के भक्तों से कैसे प्रेम करना चाहिए। एक बार श्री आचार्य चरण वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे किसी राजकीय विभाग में, और कुछ घोटाला हो गया। यद्यपि उनका कोई अपराध नहीं था, अन्य कर्मचारियों के द्वारा, तो उसमें जो बड़े अधिकारी थे वो भी शिष्य थे श्री वल्लभाचार्य जी के। तो उनकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली गई और उनको जेल सजा हुई। जब वल्लभाचार्य जी के बड़े अधिकारी दर्शन करने आए तो उन्होंने सिर्फ इतना पूछा, तुम्हें पता था कि वो तुम्हारा गुरु भाई है? कहा जी। तो तुम्हारे हाथ में इतना शासन था कि तुम बचा सकते थे? जी। क्यों नहीं बचाया? अगर तुम्हारा सगा भाई होता तो तुम क्या करते? बोलो ना क्या करते? तो उनका शरीर से, बुद्धि से, धन से, जैसे भी होता मैं उसे बचाता। इसे क्यों नहीं बचाया? इसका मतलब गुरु संबंध से श्रेष्ठ तुम्हारा परिवार का संबंध है, जाओ हम तुम्हारा त्याग करते हैं। श्री वल्लभाचार्य अपनी सगी बहन से भी पूज्य गुरु बहन है, अपने सगे भाई से भी प्यारा गुरु भाई है, क्योंकि सगा भाई माता के उदर से संबंध रखता है और गुरु भाई भगवान से संबंध रखता है, श्री जी से संबंध रखता है। हमारा भक्तों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? कम से कम सगे भाई जैसा तो होना ही चाहिए। वैसे तो लालाचार्य जी को आचार्य चरण ने आदेश किया था कि भगवान के प्रेमी जनों को भगवान के समान देखना चाहिए। यदि ऐसा न हो तो गुरु के समान तो देखना ही चाहिए। तो उनका ऐसा भी नहीं कर सकते, आपके समान मैं किसी को नहीं मान सकता। तो उनका फिर सगे भाई जैसा तो मान सकते, बोले आजीवन व्रत आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो पूरा चरित्र आता है उनका उसमें कि कोई वैष्णव का शरीर बहा जा रहा था, उन्होंने उपहास किया लोगों ने, तो तुम्हारा वो लाए और संस्कार किया, भगवान के पार्षद आए प्रसाद पाने। बड़ा चरित्र है। इसमें कह रहे यदि माया मुक्त होना चाहते हो, गुरु का आश्रय, उनकी सेवा, मन वचन कर्म से उनकी अधीनता और शरीर संबंधियों से अनासक्ति। इसके बाद भगवान के वैष्णव जनों से, भक्तों से कैसे प्रेम करना चाहिए, यहां ये बात क्यों कह दी? क्योंकि यही अपराध सब मिटा देगा आपको। ध्यान रखना, सृष्टि में कहीं भी आप भयंकर अपराध करोगे तो सबसे पहला काम होगा गुरु पर दोष दृष्टि हो जाना, गुरु से संबंध हटवा देना। क्योंकि तुम्हारा तभी नाश होगा जब गुरु पर दोष दृष्टि और गुरु से संबंध हटेगा, तभी माया तुम्हें रौंद पाएगी। नहीं, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। अगर गुरु कृपा दृष्टि है तो घोर प्रपंच में खड़ा भी हो तो भी माया उस पर आंख नहीं दिखा सकती। ऐसी भगवान की गुरु महिमा है। समस्त प्राणियों के प्रति दया मैत्री का निष्कपट भाव से व्यवहार करना गुरु से सीखे। कैसे हमें व्यवहार करना है? शौचम तपस्तितिक्षाम च मौनम स्वाध्याय मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च समत्वम द्वंद्व संगयो। सदैव वस्त्र पवित्र रखे, शरीर को पवित्र रखे। ये पशुओं जैसा आचरण करने वाले भजन नहीं कर सकते। ये जो कहते हैं ना भजन में मन नहीं लगता, पवित्रता चाहिए। अब ऐसे पशु की तरह शौच हो लिए, उठे चल दिए, ऐसे नहीं। पवित्रता, शौचाचार का निर्वाह कीजिए। लघुशंका भी जाइए तो जल लेकर जाइए। इंद्री का प्रक्षालन, फिर हाथ का प्रक्षालन, फिर 3 बार आत्मन राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जैसे शास्त्रीय विधान में केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय,
पवित्र रहिए। देखो भजन कैसे नहीं होता। मिट्टी जल आदि से बाह्य शरीर की पवित्रता और छल कपट के त्याग से भीतर की पवित्रता बढ़ती है। गुरु से कपट ये सर्वनाश का लक्षण है। अगर तुम में कोई दोष है, गुरुदेव पूछ रहे हैं, तुमने ऐसा अक्षरशः जैसा हृदय में वैसा बोल दे जी, अब चाहे दंड दो चाहे क्षमा करो, ये आपका विषय, पर सत्य बात यह कि मेरे हृदय में ऐसी पाप वृत्ति थी, मैंने ऐसा किया या ऐसा करने का हमारे संकल्प बन रहा है। गुरु से कपट नहीं। अंदर कपट रखोगे मन मलिन हो जाएगा, भाग जाओगे, माया घसीट ले जाएगी। जो गुरुदेव ने उपासना दी है उसी का केवल अनुष्ठान। समय कहां आपके पास और के लिए, कहां समय है? प्रियाजू के सिवा हमारे पास समय कहां है? ऐसी दिनचर्या है, एक क्षण भी तो समय नहीं है, तो हम फिर और क्या अनुष्ठान करें? अपनी लाडली जू को हर समय देखते रहना है, दुलार करना है, नाम मंत्र वाणी जी का गायन, उन्हीं की सेवा में। गृहस्थी हैं तो जो व्यापार नौकरी उन्हीं के लिए समर्पित करें। इसके लिए बहुत सहन शक्ति चाहिए। ठंडी गर्मी, मान अपमान, निंदा स्तुति, परिवार वालों की अवहेलना, ये सब मिलेगा इनाम में। इसे सहो चुपचाप, इसके लिए रो मत। कैसे लोग हैं रो देते हैं, शरीर की प्रतिकूलता में रो देते हैं। अरे आंसू श्री जी के लिए, सिर्फ प्यार में रो श्री जी के, और सब दुख मुस्कुरा के सहना सीखो। मौनम, वाणी को बहुत संभालिए। नाम जप के लिए मौन बहुत आवश्यक है। अगर बार बार थोड़ी थोड़ी देर में बोलते रहेंगे तो एकाग्रता भंग होती रहेगी, नाम में मिठास नहीं अनुभव कर पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है ये जाम हो जाता है, बोलना भी चाहे तो नहीं बोल पाते, क्यों? क्रम टूट जाएगा। शाम के समय जैसे किसी से मिलना जुलना नहीं, तो तभी लोग पूछते मौन हो क्या? तो फिर नहीं, मौन नहीं, क्या बात, इशारे समझ लो जो काम, चलो। क्योंकि अगर निरंतर मंत्राकार वृत्ति तो बोलने की भी हिम्मत नहीं रह जाती, पर वहां तक पहुंचने के लिए वाणी का मौन आवश्यक है। मौन का मतलब ऊं करना नहीं है, आवश्यक हो तो शब्द बोल दो, नहीं अधिकतर मौन रहने की चेष्टा करो।